हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12th का, जिसमें पहला 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नया व्यूअर होगा तो पहला और दूसरा लेसन देख लीजिएगा, वो भी लेसन इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव। इसके पहले वाले लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके थे कि वैद्युत विभव होता क्या है, कि वैद्युत विभव क्या कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो आपको बताए थे कि अगर कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो रहा है तो कब तक स्थानांतरित हो, जब तक विभव समान हो जाए। जैसे ही विभव क्या हो जाए, समान हो गया, आवेशों का स्थानांतरण रुक जाता है। याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता ही दिया था अच्छे तरीके से। अगर कोई नया व्यूअर होगा तो आप देख लीजिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। आपसे पूछा जाए वैद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। आइए आगे पढ़ते हैं। उसमें हमने कुछ बता चुके थे, ऊर्जा भी बता चुके थे। यानी ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन अगर बोल्ट है तो कोई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में क्या होता है, आवेश को कार्य होता है, तो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। या कार्य को पढ़े थे। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट या ईबी सफिक्स में लिखा हुआ, देखो छोटे में क्या लिखा हुआ है, ईबी लिखा हुआ है। इस स्थान पे ईबी लिखा हो, उसी को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन बोल्ट पढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है, उसको हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट हम कैसे क्या समझें। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है, इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। देखो परिभाषा क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट यानी एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट वह ऊर्जा या वह गतिज ऊर्जा, वह गतिज एक से थोड़ा सा हम बड़ा करके जूम करके लिख देते हैं पेपर पे। देखो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा लिखे हैं, अगर नहीं दिख रहा है आपको तो सही कर देते हैं, पूरा मिट गया। यानी कहा गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, इसको रफ कर देते हैं, वह गतिज ऊर्जा है। यानी क्या है, वह गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बोल्ट द्वारा त्वरित करने पर अर्जित करता है, अर्जित करता है। अब आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से भी समझा देते। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। तो एक शब्द याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे पूछा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का क्या है, छोटा मात्रक है। तो याद करिए, ना कि कभी विभव का मात्रक बताया, नहीं विभव का मात्रक बताओ, हमेशा गलत होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बोल्ट द्वारा करने पर अर्जित कर लेता है, यानी ऊर्जा को अर्जित कर लेता है। तो यही हमारा क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थोड़ा समझते हैं। तो अभी आपको बताए ये क्या है कि ऊर्जा का क्या है, छोटा मात्रक है। कह रहा है ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ये इसमें कह रहा है कि ऊर्जा का क्या है, छोटा मात्रक है। तो पीछे अभी आप पढ़े थे कि क्या पढ़े थे, W बराबर Q0 इंटू वी ए और माइनस क्या था, बी भी था। तो हम W बराबर क्या लिख सकते, Q और ये क्या हो जाएगा
इंटू डेल्टा बी, ये लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, अगर आपको लिख दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल क्या होती, जे का मतलब जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 क्या होता है, ऊर्जा होती। हम या करके इनको ऐसे भी लिखते हैं 1 EB, 1 EB बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये हो जाएगा जूल। फिर आपको अगर एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए, एक मेगा MEB मतलब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 6 और 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल हो जाएगा। तो आप गुणा कराए, देखो 16 में से इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना, -13 जूल, ये इतना आ जाएगा। और फिर ऐसे हमें अगर निकालना हुआ अन्य काम, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को अगर बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाले तो कितना हो जाएगा, अगर बिलियन निकालना हो, अगर हम बिलियन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बिलियन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हमने शुरू में बताया एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो अगर वैल्यू पुट कर दीजिए तो 10 की पावर 9 और 1.6 और गुणे 10 की पावर -19, और ये क्या होगा, जूल हो जाएगा। तो जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 में से 9 घटाएंगे तो -10, ये क्या होगा, जूल आ जाएगा, चाहे जे लिख दें। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पेपर में कई बार पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 पावर -19 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लीजिए। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास हो गया। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगली हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बिंदु आवेश दे दिया जाए, उनके कारण वैद्युत विभव होता क्या है। आइए पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि बिना फिगर के समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो, अगर मान लिया जाए, इसको थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा और थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। ऐसे राइट साइड में हेडिंग लिखी रहेगी, आप अच्छे से समझ सको। क्या कह रहा है कि एक जो है बिंदु आवेश है, यहां पर एक देखो प्लस क्यू आवेश यहां पर स्थित है। ये अपने चारों तरफ क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन इससे स्मॉल आर दूरी, अगर हम ऐसे मान लें कि इससे स्मॉल आर दूरी पर ये ऐसी कोई रेखा हो गई मान ले। अब देखो, इससे स्मॉल आर दूरी पर अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ले, आर, ये पॉइंट क्या है, ए पर आपको क्या करना, वैद्युत विभव की गणना करना है कि पॉइंट ए है तो इस पे वैद्युत विभव की गणना करना है। अब हम कैसे वैद्युत विभव की गणना करें, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण हमें स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना है। तो एक आवेश को क्या मान लीजिए, कहीं दूर, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट बी हो तो इसकी दूरी क्या हो, प्लस क्यू नॉट हो।
तो अगर ये देखो इनसे दूरी कितना हो जाए, इस आवेश से अगर हम बात करें तो ये कितना मान लिया जाए, x दूरी पर। अब आवेश को क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब लाते हैं तो क्या होता है, कार्य होता है। तो इसको क्या किया जाए, बल तो किधर कार्य करेगा, राइट साइड में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है Q नॉट और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉइंट O पर स्थित हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इनके कारण जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण का यहाँ पर। अब इस आवेश को क्या करिए, थोड़ा सा इधर लाइए। तो अगर इधर लाएंगे तो मान लिया अनंत सूक्ष्म, क्योंकि हमें समाकलन से भी इससे निकालना है, ये दूरी कितना हो जाए, यहाँ से यहाँ तक dx हो जाए, यानी dx दूरी लाया जाए। तो ऐसे धीरे धीरे करके छोटा छोटे में ऐसे फिर ऐसे लेकर आते हैं, तो इसके बाद बिंदु A पर लाया जाता है। तो बिंदु A पर जब लाएंगे तो कुछ कार्य होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है, या पीछे पढ़े ही थे। यानी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये मान लिया गया B पर स्थित है, तो इसको यहाँ पर लाया गया, धीरे धीरे ऐसे बिंदु A तक लाना है। तो बिंदु A तक लाने में जो कार्य प्राप्त हो जाएगा एकांक आवेश, वही हमारा वैद्युत विभव हो जाएगा। तो पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। अब थ्योरी में क्या क्या होगा वो आपको देखना है। देखो, माना प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश बिंदु किस पे है, बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल K है। O से देखो, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है। एक बिंदु A है जिस पर क्या करना है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना है या ज्ञात करना है, ऐसे लिख दो, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हो गया, यानी इसी पर ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, माना इसके लिए बिंदु B पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, Q नॉट आवेश स्थित है। ये इसमें कह रहा है, फिर से समझ लो, कह रहा है प्लस Q आवेश, यानी प्लस Q आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रभाव, अब हमें माध्यम नहीं मालूम कैसा स्थित है, कि ठोस है कि द्रव है, चांदी पर प्रयोग किया गया, कोई अचालक पदार्थ पर प्रयोग, कोई पैसा मान लिया गया। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु देखो A है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना है। अब इसको आवेश Q नॉट, तो इसके लिए हमने मान लिया Q नॉट आवेश था, वो कहाँ पर स्थित था, B पर, तो B पर स्थित था। तो उसके लिए हम इस पर लिखने वाले, तो अगर निकालिए इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, देखो आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला अगर बल निकालते हैं तो देखो F बराबर कितना होगा, फार्मूला आप पढ़े थे 1/, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q नॉट बटे कितना, x²। देखो अगर आपको ना समझ में आया हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, x है, और ये Q नॉट है, और ये क्या है, Q है। तो ये Q नॉट रखा गया, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना है, ये इतना हो जाएगा। अब आवेश को क्या किया जा रहा है, Q नॉट से C तक लाया गया, तो अनंत सूक्ष्म विस्थापन लाया गया ना। तो देखो अगर लाया गया तो बल के विरुद्ध कुछ कार्य होगा कि नहीं, जब बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो विस्थापन क्या निगेटिव लिया जाएगा। तो देखो आगे लिखते हैं,
आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से सी तक अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य जब निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखो बल हमने कितना निकाला था, ये बल है, तो वैल्यू रखो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई कितना x² और इंटू माइनस dx। अब माइनस क्यों लगा, यह आपके प्रॉब्लम दिमाग में आ रही होगा, माइनस क्यों लगा। देखो बल क्या राइट साइड लग रहा है, तो बल की दिशा में विस्थापन है बल के विपरीत दिशा में। अगर कभी भी वस्तुएं के बल राइट साइड में लग रहा है और आप क्या वस्तु को बाएं साइड ला रहे हो, तो हमेशा विस्थापन क्या निगेटिव लिया जाता है। तो इसीलिए देखो राइट साइड में बल लग रहा है, हमने विस्थापन बी से सी की ओर लाया, तो बाएं तरफ ला रहे हैं, इसीलिए क्या निगेटिव हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको आगे ले लो, W बराबर माइनस क्यू नॉट और बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dx बटे कितना हो जाएगा x², ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब इनको मान लिया जाए अनंत पर, यानी माना आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अगर किया गया कार्य तो इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन आपको हमने थोड़ा बहुत बताया था, अगर याद होगा, तो ये कार्य कैसा होगा, एक चीज और, ये कार्य जो होगा वो dw होगा। dw का मतलब थोड़ा सा कार्य होगा, क्योंकि अनंत सूक्ष्म विस्थापन। तो कार्य क्या हो, W बराबर कहाँ से कहाँ तक लाया गया, देखो अनंत से कहाँ तक, R तक, यानी इसकी दूरी थी इनफाइनाइट। तो देखो इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक था तो इससे अनंत पे था, और यहाँ तक लाया गया तो अनंत से कितना इनफाइनाइट के बीच में लाया गया, तो यहाँ से B को अनंत मान लिया गया, तो और इसी को इसीलिए लिमिट इनफाइनाइट टू R। तो इसको वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dx बटे x², ये इतना हो जाए। तो देखो dx वाला फंक्शन होता है, अन्य सभी क्या होते हैं कि केवल कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट को हमेशा समाकलन में क्या कर लेते, बाहर ले लेते, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू R, और इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2 और dx हो जाएगा। तो समाकलन का देखो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है, x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 और बटे कितना n+1, ये होता है। तो देखो n के स्थान पे कितना लिखा हुआ है -2, तो आप वैल्यू पुट कर दो ऐसे डायरेक्ट। तो देखो W बराबर कितना होगा, -क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ऐसे लिख देते, अब ये इंटीग्रेशन निशान हटा देंगे, तो x की पावर -2 + 1, क्योंकि लिखा हुआ +1, फिर नीचे -2 + 1, और जो जहाँ लिखा हुआ था ये इनफाइनाइट नीचे लिखा हुआ था, R ऊपर लिखा था, और ऐसे dx को हटा देते हैं। अब आप जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे R की x की पावर -1 और 2 में से घटाएंगे -1, इनफाइनाइट टू कितना R हो जाए।
अब -1 को अगर नीचे ले आए तो कितना हो जाएगा, -q नॉट 4πε0, ये इतना हो जाए। अगर इसको नीचे लाएंगे तो -1 कितना x होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव से नीचे आने पर पॉजिटिव हो जाएगा, इनफाइनाइट टू कितना r। तो हमेशा क्या करते हैं, इसमें पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट x है, फिर लोअर लिमिट रखिए, तो रखिए ऊपर, इनको माइनस को चाहे बाहर ले लो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस q नॉट बटे 4πε0, और ऐसे लिख सकते हैं 1/x और इनफाइनाइट टू r। अब r की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा q नॉट बटे 4πε0, ये प्लस रहे। अब देखो पहले x r की वैल्यू 1/r, और नीचे जब रखते हैं हमेशा तो माइनस लगा के इनफाइनाइट। आपको एक चीज़ मालूम होगा, अगर हम किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो ये हो जाएगा 4πε0, और ये लिख सकते हैं 1/r और माइनस कितना 0 हो जाएगा। तो ऐसे इनको देखो, q1 q2 को उधर लेके जाओ तो ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0, और ये हो जाएगा q1 q नॉट बटे r। देखो एक चीज़ छूट रहा है, उसको आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि ऐसा गलत हो जाएगा। हमने कहा था किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैधुतांक कैपिटल के है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैपिटल के भी तो लगा सकते हो। ये कैपिटल के हो जाएगा, इस पर भी कैपिटल के हो जाएगा, यहाँ पर भी कैपिटल के होगा, यहाँ पर भी ऐसे कैपिटल के, तो ये कैपिटल के हो जाएगा। हर जगह कैपिटल के आप लिख सकते हो, ये कैपिटल के हो जाएगा, इस स्थान पे भी कैपिटल के हो जाएगा, इस स्थान पे भी कैपिटल, क्योंकि निर्वात के लिए हमने मान लिया था ये कैपिटल के हो, उसके प्रावैधुतांक अगर निर्वात के लिए लगाते तो के नहीं लेगा, तो ये कितना हो, W हो गया। अब इतना क्या हुआ, कार्य हुआ। तो अगर हम बिंदु A पर विभव निकाले तो कितना हो जाएगा, बिंदु A पर विभव, अगर आप विभव निकालो तो जब विभव निकालोगे तो कितना हो, B बराबर क्या होता है, W बटे Q नॉट। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो B बराबर 1/Q नॉट को ऐसे लिख देते हैं, और ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 के हो जाएगा, और Q नॉट बाई R होगा। देखो ये इससे कट जाएगा, तो B बराबर कितना बचा, 1/4πε0 के, और Q बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मात्रक आपको बताए थे क्या होता है, बोल्ट। अगर हम निर्वात के लिए निकालते हैं तो कितना होगा, निर्वात अथवा वो वायु के लिए क्या होता है, k बराबर 1 होता है। अब k बराबर यहाँ 1 रख दोगे तो b बराबर 1/4πε0, और q बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अगर प्लस आवेश, सेम इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइनस आवेश के कारण क्या होगा, माइनस q आवेश, अभी तक हमने क्या निकाला, प्लस आवेश के कारण निकाला था, आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगर वैद्युत विभव निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस आवेश के कारण। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ माइनस प्लस पर क्या होती है, डिपेंड करती है। अगर सदिश होती है तो माइनस प्लस पर नहीं, तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखना, अगर कभी भी निकालोगे तो अगर माइनस आवेश होगा तो माइनस आएगा, और प्लस आवेश होगा तो क्या होएगा, प्लस आएगा। ये आपको बहुत ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, नहीं तो आप क्या कर दोगे, हमेशा न्यूमेरिकल को गलत कर दोगे। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस होगा उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। वो हेडिंग राइट साइड पे लिखा, अब स्क्रीनशॉट लेते जाओ।
ये इतना हो जाएगा। तो ये चीज़ हमसे पूछ रहा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। अगर प्लस आवेश होगा तो 1/4πε/Q/r हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा। एक चीज़ अब आपसे पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्लस Q आवेश यानी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है, के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार बदलता है। अगर ये पूछा जाए तो आप क्या दे देंगे आंसर, यही तो देंगे, क्योंकि 1/4πε0 ये स्थिर है, Q को स्थिर मान लें तो B अनुक्रमानुपाती कितना 1/r, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई वैद्युत विभव हुआ तो दूरी के सापेक्ष क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी वैद्युत विभव जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो। अगर दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी तो विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा। दूरी घटती जाएगी तो विभव का मान बढ़ता जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक और है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, मान लें एक चीज, मान लें कि माना किसी निकाय में बिंदु आवेश Q1 हो, कॉमा प्लस Q2 हो, कामा माइनस Q3 हो, कामा माइनस Q5 हो, एंड सो ऑन, और क्या हो प्लस Qn है, तथा इनकी दूरी क्रमशः क्या हो, R1 हो, R2 हो, R3 और R4, फिर डॉट डॉट कितना हो Rn है। तो किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, किसी बिंदु पर विभव, अगर किसी बिंदु पर विभव निकाले तो विभव कितना होगा उसकी गणना करना है। तो अभी हमने आपको बताया था विभव कैसी राशि, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियाँ जो होती है बीजगणित के नियमानुसार जुड़ जाती है, जो प्लस होती है प्लस, जो माइनस होगी तो माइनस। तो देखो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी b बराबर b1 प्लस b2 और प्लस b3 प्लस b4 और प्लस एंड सो ऑन और प्लस कितना bn हो जाएगा। अगर सबको निकालो तो अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, b बराबर 1/4πε0। ये क्या था Q1 और बाई R1 पॉजिटिव था, Q2 क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q2/R2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, फिर ये हो जाएगा अगला 1/4πε0 और Q3 बटे कितना R3, लेकिन Q3 क्या निगेटिव है। फिर प्लस आगे बढ़ेंगे तो 1/4πε0 ये हो जाएगा, और Q4 अब बाई R4, बट Q4 क्या है निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो अगले को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। लास्ट में क्या दे देगा कि 1/4πε0 Qn बटे कितना Rn हो जाएगा। देखो इसमें अब कॉमन क्या होगा, कॉमन जो है वो है 1/4πε0। तो b बराबर कितना बचेगा 1/4π, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और लास्ट में देखोगे यहाँ पर भी है। हर जगह पे है तो इसको क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। तो
तो 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, Q1 और बाई R1 बचेगा। इस पे ये पूरा कॉमन हो गया तो फिर प्लस Q2 बाई R2 बचा। फिर ये देखो माइनस है, माइनस प्लस गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा Q3 बटे R3 और फिर ये भी निगेटिव है तो Q4 बाई R4, फिर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना बचेगा, Qn बाई Rn हो जाएगा। यानी इतना ये बचेगा। तो ये क्या होगा, किसी निकाय के कारण नहीं, इसमें बहुत सारे आवेश रखे गए हों तो उसकी सहायता से हम ऐसे गणना कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये इसका ले लीजिए। तो ऐसे किसी भी निकाय में अगर आपको ज्ञात करना हो तो याद रखिएगा वैद्युत विभव कैसी एक अदिश राशि है। जब अदिश राशि है तो हम ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जितनी राशि हो, किसी बिंदु पर ज्ञात करना हो, बस उनकी दूरी मालूम हो, सबको जोड़ दोगे तुरंत जैसे का तैसे आंसर दे देगा, प्लस है या माइनस है, क्योंकि वैद्युत विभव पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप वीडियो अच्छे से देख ही रहे होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम आपको दिखेगी वीडियो में कि ये सर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।